एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप प्रोफेसर कैसे बने। प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या करना पड़ेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए और आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगी और अगर आप वाकई प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो एक प्रोफेसर बनने के लिए आपको एमए में 55% मार्क्स से पास होना ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में आप पास हों 55% से तो आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो यहाँ बात करते हैं इंटर की। इंटर में आप ऐसा ही सब्जेक्ट चुने जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आप मजबूत हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि तुम साइंस ले लो तो साइंस ले लिया, किसी ने कहा कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स ले लिया। इसका नतीजा आपको आगे देखने को मिलता है कि आप सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर होते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इंटर में जो सब्जेक्ट आप चुने वो सब्जेक्ट बहुत ख़ास होना चाहिए और उसमें आप मजबूत हों। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में भी आप वही सब्जेक्ट लें जिसमें आप मजबूत हों, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, ताकि आपका बेस मजबूत रहे। जब आपका बेस मजबूत रहेगा तो फिर आप कोई भी इम्तहान आसानी के साथ पास कर जाएंगे। ऐसा ना कि दूसरों को देखकर आपने सब्जेक्ट ले लिया और पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा है, यहीं से बच्चे पीछे हो जाते हैं। उसके बाद बात होती है मास्टर डिग्री की, एमए की। तो आपने जिस चीज़ से ग्रेजुएशन किया है, जो ऑनर्स रहा आपका ग्रेजुएशन में, उसी से आप मास्टर डिग्री करें और जब आप मास्टर डिग्री कर लेंगे तो फिर बात होती है यूजीसी नेट की। नेट क्वालिफाई करना होता है आपको। नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में। आप इसका फॉर्म भरें और इसको पास करें। अगर इसमें पास करेंगे तभी आप प्रोफेसर बन पाएंगे, इसलिए इसका पास होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। मैं एक बार यहाँ क्लियर कर दूँ कि पीएचडी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप पीएचडी करते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। और जब आपने इतना कर लिया, फिर जब कहीं वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी में हो सकता है कि आपसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाए। सिर्फ आप ही से नहीं, यानी यूनिवर्सिटी वाले ने ऐसा कोई क्राइटेरिया बना दिया कि वो रिटन एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आप फॉर्म भरते हैं, क्योंकि आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं, नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आप इंटरव्यू में जाते हैं। अगर इंटरव्यू में आप पास कर गए तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। अब बात करते हैं सैलरी की। इनकी सैलरी कितनी होती है? तो ये एक अच्छी नौकरी है और इस लिहाज से इनकी सैलरी बहुत बेहतर होती है। तो इनकी सैलरी जो सबसे कम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो 43,260 होती है। यानी यहाँ से शुरू होती है इनकी सैलरी। और फिर बात करते हैं प्रोफेसर तक जब ये पहुँचते हैं तब इनकी सैलरी कितनी हो जाती है? तब इनकी सैलरी हो जाती है 1,10,982। सीनियर प्रोफेसर की शुरुआत 1,10,982 से होती है, जो आगे चलकर 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। अब इसमें यह भी देखना है कि प्रोफेसर कितने तरह के होते हैं। कोई भी डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं बनते। उसके लिए सबसे पहले आपको बनना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए में 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आप नेट क्वालिफाइड हो। उसके बाद आप बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। यानी अगर आपने 8 साल तक नौकरी कर ली असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स तो है ही है, लेकिन इसके लिए पीएचडी ज़रूरी है। पीएचडी अगर आपके पास ये डिग्री होगी तभी आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप जानिए कि यहाँ पर पीएचडी की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको। उसके बाद तब आप बनते हैं प्रोफेसर। प्रोफेसर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो सब में कंपलसरी है वो ज़रूरी है। उसके बाद पीएचडी
चूँकि एसोसिएट प्रोफेसर में भी आपने पीएचडी को देख लिया था, वहीं ज़रूरी हो गया था ये, तो यहाँ भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप 10 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपने इतना कर लिया तो आप प्रोफेसर बन जाते हैं। ये 3 स्टेज होते हैं प्रोफेसर बनने के। फिर मैं इसको हल्का सा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आप मैट्रिक पर ध्यान दें। मैट्रिक के बाद जब आप इंटर में जाएंगे तो इंटर में वही सब्जेक्ट चुनें जिसमें आप मजबूत हैं। इंटर के बाद ग्रेजुएशन में भी वही हाल है, एमए में भी वही हाल है। एमए करने के बाद आपने जिस सब्जेक्ट से एमए किया है उसी सब्जेक्ट से आप उसी सब्जेक्ट को बेस बनाकर आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जब आपने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, जो साल में 2 बार होता है, तो फिर आप प्रोफेसर बनने के लायक हो गए। उसके बाद आप चाहें तो पीएचडी भी कर लें। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर जब बनते हैं, यानी 8 साल का वक्त आपको मिलता है, उस दौरान भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो आप पीएचडी कर लें, अच्छा रहेगा। उसके बाद जब कहीं वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी में आप अप्लाई करें। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, कहीं पर ऐसा होता है कि डायरेक्ट आप इंटरव्यू देते हैं और निकल जाते हैं। और जब आप निकल जाते हैं तो फिर आप एक प्रोफेसर बनते हैं। कौन से प्रोफेसर? असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। और कॉलेज में आप, किसी कॉलेज में आप प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, आपको रहने के लिए घर दिया जाता है, यानी आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है? बेस से करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप इसके ख्वाहिशमंद हैं तो फिर सबसे पहले अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चुनें और उसको पढ़ें, दिल लगाकर पढ़ें और नेट को अपने जहन में रखें। तब आप आसानी के साथ प्रोफेसर बन सकते हैं।